राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। संसद से संबंधित ये क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लेना ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आप इजीली कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में और साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक आहित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। तो ये बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये बात की गई है अनुच्छेद 84 के अंदर। 84 में बताता है वही व्यक्ति संसद की सीट को भरने के योग्य है जो भारत का नागरिक है। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 84 के अंदर ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तो ये अनुमति प्राप्त करने के लिए गणना के आधार पर मतदान करना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम यहाँ पे देख सकते हो एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था 2019 में, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? तो भारत सरकार ने 1963 एक अधिनियम के द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा चर्चा में है ये मुद्दा। भारतीय संसद ने डैश में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। तो ये विधेयक जो है 2019 में पारित किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। तो 2019 में ये संशोधन पारित किया गया था और 2024 में इसको अब लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम 1995 में पारित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। डैश इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पद पर आसीन रहता है। तो ये कौन व्यक्ति होता है? तो ये होता है सभापति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है? तो ये मसौदा होता है विधेयक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो ये अधिकार उसके पति का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो इसे वर्ष 1977 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष डैश में पारित किया गया था जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो ये अधिनियम जो है 2019 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर।
भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भाग 5 में और अनुच्छेद 79 के अंदर ये बात कही गई है, भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऐसा करने की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला चुनाव आयोग से परामर्श लेके राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय संसद करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार रिपीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2019 में, तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो अगर कोई कानून जो है दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और उस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? तो यह अनुच्छेद है 356। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो कोई सीमा नहीं है इसकी कि एक ही व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाला सही आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो है ऑप्शन डी वाला, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ये अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात अनुच्छेद 153 में बोली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? तो राज्यपाल के विवेकाधिकार विधेयकों को स्वीकृति देने तक सीमित है, वह किसी भी विधेयक को रोक नहीं सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रह सकता है? तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफी बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर है। ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और ये बात अनुच्छेद 361 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे आपको गलत विकल्प बताना है। तो यहाँ पे जो गलत विकल्प है वो है ऑप्शन डी वाला, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये गलत विकल्प है। 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले जो व्यक्ति थे वो पद्माजा नायडू थे। पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में किसी राज्य की सरकार का सबसे प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया थे जो 1956 से 1957 तक राज्यपाल रहे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है पौंडुचेरी। पौंडुचेरी का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो ये शक्तियां जो हैं राज्य के राज्यपाल से संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन, जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है, कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद जो है टोटल 6 राज्यों में है और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है जहां पे मैं ट्रिक दी है जिसके माध्यम से आप विधान परिषद किन किन राज्यों में है उनके नाम याद रख सकते हैं। तो उसका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप देख लेना ताकि आप इजीली उन 6 राज्यों के नाम याद रख सकें उस ट्रिक के माध्यम से। अगर मैं उन 6 राज्यों के नाम बताऊं जहां पे विधान परिषद है वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको विधान परिषद मिलेंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के 75 सदस्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे राज्यसभा है उनके सदस्यों का 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार से राज्य परिषद के अंदर जो सदस्य होते हैं उनका ये कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 है, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो विधान परिषद के अध्यक्ष उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक द्विसदनीय विधानमंडल है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विधान परिषद है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन 2016 में आया था। तो इसके अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, पर 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां पर अब कोई भी विधानमंडल नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं 2 वर्ष में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है?
तो वो है गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 10% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर वहीं पे हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 200। वहीं पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 288 हैं। और वहीं पे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं। तो ध्यान रखना है, ये सीटों की संख्या है विधानसभा की। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है और ये क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से गुणा के पूछ सकते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना बहुमत खो दिया है, इसलिए तो ही उसने बजट पास नहीं करा पाया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पमत अवधि का था? तो सबसे कम अवधि का जो कार्यकाल था वो हरीश रावत का था, 1 दिन का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने 59 क्वेश्चन देखे हैं, संसद से संबंधित, विधानसभा से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित। तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देख लेना और 1 से 2 बारी वीडियो को देख लोगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देख लेना और इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।